Hello dear students, welcome to CATG ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का आज लेक्चर नंबर 11 है। प्रीवियस लेक्चर में जो हम डिस्कशन कर रहे थे दैट इज एएम, जीएम और एचएम का रिलेशन है ना, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के रिलेशन के ऊपर चर्चाएं चल रही थी और उसमें इनइक्वालिटी कैसे होल्ड करता है उसके बारे में हमने चर्चा किया था और फिर हमने बताया था कि ये चीज़ें कैसे निकल के आती है इनइक्वालिटी का। फिर हम आज यूज़ और एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक बार ज़रा सा रिकैप करते हैं पिछले लेक्चर का। तो रिकैप में अगर बात करें तो क्या हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लेते हैं कि A1, A2, A3, A1, A2, A3 अप टू AN आर n पॉजिटिव नंबर्स, आर n पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, n पॉजिटिव नंबर्स है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि नहीं। इसका अर्थमेटिक मीन अगर A लिखे तो सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दैट इज द एवरेज ऑफ द नंबर, एवरेज ऑफ द नंबर, सही है। और फिर होल डिवाइडेड बाय n आएगा। और फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन अगर लिखते हैं तो दिस इज A1 इंटू A2 इंटू क्या हो जाएगा A3 अप टू AN होल रेज टू पावर क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा, सही है। फिर उसके बाद हार्मोनिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन इज n/1/A1 प्लस क्या हो जाएगा 1/A2, ऐसे करके चलेगा और फिर 1/AN आएगा। इज दैट क्लियर। तो ये है अर्थमेटिक मीन, ये है ज्योमेट्रिक मीन और ये हार्मोनिक मीन है। अब इसमें हमने बताया था कि एक इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश हमने करके बताया था कि तीनों में एक रिलेशन होता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट इज, दैट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है, इज दैट क्लियर। बीच में ज्योमेट्रिक मीन आएगा और सबसे ग्रेटेस्ट क्या आएगा, ये अर्थमेटिक मीन आएगा। इज दैट क्लियर। अब इसका जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी मतलब A इक्वल टू जी, जी इक्वल टू एच, तो इक्वलिटी कब होल्ड करता है, तो इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल, व्हेन नंबर्स आर इक्वल, नंबर जब इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 ऐसे करके और अप टू AN आएगा। इज दैट क्लियर। तो जब नंबर्स इक्वल होंगे तो ये इक्वलिटी होल्ड करता है, ठीक बात है। इसका एप्लीकेशन देखते हैं अब हम कुछ क्वेश्चन से समझ में आएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन में क्या एप्लीकेशन है एक्चुअली में। जैसे बहुत ही छोटी छोटी बातें करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि बोला जा रहा है इफ x, y बिलोंग्स टू r प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर से, ठीक बात है। देन प्रूव दैट x प्लस ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ xy। क्या ये इनइक्वालिटी अगर एस्टेब्लिश करना हो तो हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या। आप इसको कोशिश करिए करने का, किस तरीके से ये आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लल्लू छाप क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व खुद ही कर दें, फिर आपके अंदर एक इंट्यूशन आएगा, फिर धीरे धीरे कई सारे और भी एग्जाम्पल्स हम करेंगे जो आप के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लग जाएगा। जैसे अगर नंबर कंसीडर कर ले, यहाँ पे x और y दो नंबर कंसीडर करते हैं, इसका अर्थमेटिक मीन अगर लिखेंगे तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू x प्लस ऑफ y/2 हो जाएगा, सही है। ज्योमेट्रिक मीन अगर लिखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा x इंटू वाई होल टू द पावर 1/2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन दैट इज em इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का वैल्यू कितना है, दैट इज x प्लस ऑफ y/2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू दैट इज अंडर रूट ऑफ xy, ये अंडर रूट ऑफ xy। अब 2 को हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो हमें ये समझ में आएगा कि x प्लस ऑफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 2 अंडर रूट ऑफ xy। इज दैट क्लियर। तो क्या एक छोटा सा प्रॉब्लम हमने कर लिया, ये उसमें कोई समस्या परेशानी की बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं। एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, दैट इज एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये गिवन है कि इफ a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r प्लस, r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर से, ठीक है। देन प्रूव दैट this inequality a cube plus of b cube plus c cube is greater than or equal to that is 3abc, सही है।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3abc, इस टाइप का आइडेंटिटी आपने बहुत पहले भी देखा होगा। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, दो अप्रोच से करेंगे, तो देखते हैं कैसे होगा। एक बार आप ट्राई करो एएमजीएम से, एएमजीएम का कॉन्सेप्ट लगाने का आप कोशिश करिए, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है ना। खुद से करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, तो हमें हमारे अंदर एक खुशी महसूस होता है कि हमने कर लिया, कॉन्फिडेंस आता है। इज दैट क्लियर? ठीक है क्या बच्चों? आपने किया होगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। तो अब इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चलो इसको देखते हैं। पहले मेथड से देखते हैं, मेथड 1। तो मेथड 1 में एएमजीएम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, 3 नंबर कंसीडर करते हैं। एक नंबर ए क्यूब लेते हैं, दूसरा बी क्यूब और तीसरा सी क्यूब लेते हैं। ये नंबर कौन सा हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, जिसका अर्थमेटिक मीन और जिसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, तो वो हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है। अब इनका अर्थमेटिक मीन अगर लेंगे तो ये दिखेगा ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब प्लस ऑफ क्या, सी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1/3 आएगा। इज दैट क्लियर? 3 को अगर हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें ये दिखेगा, क्या दिखेगा, दिस इज ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज 3abc होगा, है कि नहीं। तो एक लाइन का ये रिजल्ट आ गया। अब इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं, बेसिक मेथड से करते हैं। एएमजीएम का कॉन्सेप्ट लगाया है, ये तीनों नंबर का ये अर्थमेटिक मीन है और ये है ज्योमेट्रिक मीन। इज दैट क्लियर? नाउ मेथड 2, मेथड 2 समझने का कोशिश करिएगा कि क्या हम लगाने वाले, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको, है कि नहीं, कुछ और भी एडिशनल चीजें समझ में आएगा। जैसे अगर हम इसका फैक्टराइजेशन याद करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ऑफ सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc, इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है अगर याद हो तो वेल एंड गुड, ए प्लस बी प्लस सी और इनटू में हो जाता है दिस इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए, यही होता है। अब इसमें 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा, और इधर क्या हो जाएगा, दिस इज 2a स्क्वायर प्लस ऑफ 2b स्क्वायर प्लस ऑफ 2c स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2bc माइनस ऑफ 2ca, इस तरीके का आएगा। अब समझिए इसमें ये जो दिया हुआ है दिस इज a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा, और इसका अगर फैक्टराइजेशन देखें तो माइनस 2ab को देख के क्या फीलिंग आ रहा है, और यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ से बी स्क्वायर ले ले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बना देगा a माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर। फिर सिमिलरली माइनस 2bc, तो ये बना देगा b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आपको हमने पहले भी कई बार बताया होगा कि इस दोनों फॉर्म में याद रखें फैक्टराइजेशन को, इस फॉर्म में भी याद रखें और इस फॉर्म में भी याद रखें, है कि नहीं। दोनों यूजफुल चीजें हैं, कब किसका जरूरत पड़ जाए नहीं पता। अब यहाँ से अगर बात करें तो देखिए समझने का प्रयास करिए, क्या गिवन था, इट वाज गिवन दैट कि a कॉमा बी कॉमा सी, a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू द r प्लस, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव नंबर का सम क्या ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, सही बात है। अब ये तो क्वांटिटी पॉजिटिव है बाहर वाला, अब देखिएगा ध्यान से, दिस होल ऑफ द क्वांटिटी, दिस होल ऑफ द क्वांटिटी इज पॉजिटिव। अब अंदर वाले के बारे में क्या विचार है, ये स्क्वायर है, तो दो रियल नंबर का डिफरेंस, एक रियल नंबर ही आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, दैट विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो एक केस में हो सकता है जब ए इक्वल टू बी हो जाए, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, और बाहर भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दिस होल ऑफ द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर हम इधर ट्रांसफर कर ले तो हमें ये दिखाई देगा दिस इज ए क्यू प्लस ऑफ बी क्यू प्लस सी क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, दिस इज 3abc दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या है कि प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, किसका अलग अलग इंपॉर्टेंस क्या है, चीजों का अलग अलग इंपॉर्टेंस क्या है। ये धीरे 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 आपके अंदर एक इंट्यूशन आएगा, एक फीलिंग आने लग जाएगा। इज दैट क्लियर? इसमें कोई समस्या परेशानी नहीं है, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़े हम। नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास लिखे हुए हैं, आप इसमें कोशिश करिए अटेम्प्ट करने का, सही बात है। चलिए पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। दिस इज समथिंग एग्जाम्पल। इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि इट इज गिवन दैट a, b, c ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है। then prove that this is a square into b plus c, फिर प्लस ये लिखा हुआ है b स्क्वायर इंटू सी प्लस ऑफ ए, फिर प्लस लिखा हुआ है दिस इज सी स्क्वायर इंटू ए प्लस ऑफ बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए बी सी। सही है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और फिर उसके बाद अगर बात करते हैं सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में इट इज गिवन दैट इफ a is greater than 0 then prove that this inequality लिखा हुआ है this is a cube plus of a square plus of a plus 1 this is greater than or equal to 16 times of a cube। तो ये दो इनइक्वालिटी है, AMGM का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिए, क्योंकि देखिए हिंट कहाँ से मिलता है कि AMGM से ही होगा क्वेश्चन। हिंट यहाँ पे मिलता है, यहाँ से पॉजिटिव रियल नंबर्स दिया होगा क्वेश्चन में, पॉजिटिव गिवन होगा, तो एक बार आप उस डायरेक्शन में जाके सोचेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि उसी से होगा ही, और भी बहुत तरीके होते हैं इनइक्वालिटी के, बट अभी फिलहाल हम AMGM पे ही अपना फोकस शिफ्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए पहला क्वेश्चन करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करिए, और कैसे करना है कि नहीं आप खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आपने अटेम्प्ट किया होगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो सॉल्यूशन अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स को देखिए ध्यान से कि अगर इसको हम थोड़ा अलग अलग कर ले इस तरीके से, ए स्क्वायर इंटू बी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ए स्क्वायर इंटू सी, फिर बी स्क्वायर इंटू सी प्लस क्या है ये दिस इज बी स्क्वायर इंटू ए, फिर प्लस क्या है सी स्क्वायर इंटू ए प्लस दिस इज सी स्क्वायर इंटू बी। तो कुल ये कितने नंबर है? देखिए डेटा का ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है। when we are attempting the question then observation of the data is very important here। is that clear? तो यहाँ से अगर ऑब्जर्वेशन करें तो हमें क्या सब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये 6 है कि नहीं? तो 6 इसका मतलब 6 टर्म होने चाहिए। तो क्या 1 2 3 4 5 और 6 टर्म है ये, बिल्कुल। अब इस 6 टर्म में अगर AMGM का कॉन्सेप्ट लगा दे इसी में, इसका अगर अर्थमेटिक मीन निकाले, ये सारे टर्म्स अगर ले ले, तो इसका अर्थमेटिक मीन होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, होल ऑफ द डिवाइडेड बाय दिस इज 6 हो जाएगा। सही है, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, ये जितने भी इंडिविजुअल नंबर्स हैं सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई अगर होगा तो ये क्या आएगा, दिस विल बी ए स्क्वायर इंटू बी, फिर अगला नंबर है दिस इज ए स्क्वायर इंटू सी, फिर बी स्क्वायर इंटू सी, फिर क्या है बी स्क्वायर इंटू ए, फिर उसके बाद क्या है सी स्क्वायर इंटू ए, और फिर इंटू में क्या है दिस इज सी स्क्वायर इंटू बी होल रेज टू पावर 1/6। इज दैट क्लियर? अब समझिए यहाँ पे टोटल ए का पावर कितना है, यहाँ से 2 2 4 हो गया, एक यहाँ से मिलेगा 5 और एक यहाँ से मिल गया 6। तो जैसे ए के साथ है वैसे ही बी के साथ भी कहानी है। तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए की पावर 6 इंटू बी की पावर 6 इंटू सी की पावर 6 होल डिवाइडेड बाई 1/6। तो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज ए बी सी होल रेज टू पावर 6 और ये 1/6 है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी आ गया। सही बात है। अब यहाँ पे ये जो 6 आया अगर उसको हम शिफ्ट कर दे उस तरफ, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट आ चुका है। अब वापस से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस सी, फिर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दिस इज सी प्लस ए, फिर सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दैट इज ए प्लस बी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए बी सी आएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से क्या है कि हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसमें कोई समस्या परेशानी की बात नहीं है, कर सकते हो, क्या कर सकते हैं आप प्रॉब्लम को, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पे भी देखिए वही काम है, a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0। तो a अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 16 दिख रहा है, तो 4 का कहीं ना कहीं रिलेशन तो है 16 के साथ, है ना? तो 4 का क्या रिलेशन है, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 होता है। तो अब यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में अगर देखें
तो सेकेंड वाले पार्ट में क्या है, सेकेंड वाले पार्ट में देखिए ये जो नंबर्स हैं दैट इज ए क्यूब, एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ए स्क्वायर, फिर एक नंबर ए और फिर एक नंबर 1। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 और ये कितने हैं, 4 नंबर है। देयर आर टोटल 4 नंबर्स, 4 नंबर है यहाँ पे। तो इन चारों में एम जी एम लगाते हैं, तो इनका अर्थमेटिक मीन ए क्यूब प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू सबका मल्टीप्लीकेशन ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 1 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 1/4 आएगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से समझिए इस चीज को क्या है, ये दिस इज ए क्यूब प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या दिख रहा है यहाँ पे 4 है, 4 इधर जाएगा। अब यहाँ पे टोटल पावर कितने हैं, टोटल पावर है 3 2 5 1 6 है, तो ये 6/4 3/2 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे a की पावर कितना हो जाएगा, दिस इज 3/2। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर ले, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दिस विल कम लाइक दिस ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस ऑफ 1 इस पूरे का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे ए क्यूब आएगा, है कि नहीं, 16 टाइम्स ऑफ ए क्यूब। क्या हमें यही प्रूव करना था? इज दैट क्लियर? क्या हम देख पा रहे, समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन क्या हो रहा है? अब यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? तो इक्वलिटी तब होल्ड करेगा जब ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर बराबर ए और ए बराबर 1, मतलब ए इक्वल टू 1 आएगा। ए इक्वल टू 1 पे मतलब जब सारे नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। इक्वलिटी के लिए हमने क्या बताया था एमजीएम में, जिसमें एमजीएम लिया जा रहा है, मतलब ये नंबर ये और ये आपस में इक्वल होना चाहिए, मतलब a इक्वल टू 1 a इक्वल टू ए स्क्वायर, तो a इक्वल टू 1 पे सब सारे बराबर है। तो देखते हैं क्या इक्वल दोनों साइड है, यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे भी 16 आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इक्वलिटी होल्ड्स एट a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 पे होल्ड करेगा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या परेशानी नहीं? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम स्विच करते हैं। We are coming to the next problem. The next problem is given that as for example, इसमें फर्स्ट पार्ट ये है कि if it is given that x, y, z greater than 0 पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है, और साथ ही साथ बोला जा रहा है then prove that this is x plus of y into में फिर है y plus of z और फिर क्या है this is z plus of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8xyz। सही है, ये इस तरीके का है। अब सेकेंड पार्ट में इसमें सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि इफ a, b, c, d बिलोंग्स टू द r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर से, ठीक है, एंड आर अनइक्वल है सारे, and such that it is given that s equal to a plus b plus c plus d, ठीक है, then prove that this is s minus of a into s minus of b into s minus c into s minus of d, this is greater than 81 times ABCD, 81 टाइम्स ऑफ ABCD। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल नंबर दिए गए हैं, तो अनइक्वल में इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी बोलते हैं इसको। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, ठीक है, जहाँ पे इक्वलिटी नहीं होल्ड करेगा स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी फॉलो करेगा। तो चलिए अब इसको कोशिश करिए पहला वाला पार्ट को अटेम्प्ट करने का और दूसरे वाले पार्ट को अटेम्प्ट करने का, किस तरीके से आप क्या अप्रोच करते हो, अपना क्या बुद्धि लगाते हो। दोनों ही सिंपल प्रॉब्लम है ना। पहला प्रॉब्लम तो बहुत ही ईजी है, तो थोड़ा सा क्या है कि आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, बुद्धि लगाइए और उसका इस्तेमाल करिए कि आप क्या सोच पाते हो एक्चुअली में, आपका अपना थिंकिंग ऑर्डर क्या कहता है। तो ठीक है बच्चों, आपने सॉल्व किया होगा, सोचा होगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया।
नाउ अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, देखिए इधर फर्स्ट पार्ट में क्या है कि अगर दो नंबर कंसीडर कर ले x और y, तो एक्स वाई का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, x प्लस ऑफ वाई बाई टू, देयर ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सही है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, इसी में फिर हम y और z अलग नंबर लेते हैं, तो y और z अलग नंबर का AMGM का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो ये हो जाएगा y प्लस ऑफ z होल डिवाइडेड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ y इंटू जेड हो जाएगा। तो ये सेकंड हो गया। नाउ फिर z और x में अगर लगा दे, z और x में AMGM, तो z और x में लगा दे तो क्या दिखेगा, दिस इज z प्लस ऑफ x बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा, दिस इज z इंटू एक्स, z इंटू एक्स। दिस इज द थर्ड पार्ट। नाउ सी हियर कि यहाँ पे ये जो 2 है, इस 2 को अगर हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लिख दे तो कोई बुराई नहीं है, यहाँ से भी रिमूव करके यहाँ पे लिख दे तो कोई बुराई नहीं है, यहाँ से भी रिमूव करके यहाँ पे अगर लिख दे तो कोई इसमें बुराई नहीं है। अब सोचिए ये तीन एक्स वाई पॉजिटिव है, तो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो क्या अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर ले, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तो हमें ये क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा एक्स प्लस ऑफ वाई इंटू दिस इज y plus of z into this is z plus of x is greater than equal to 2 into 2 into 2, this is 8 दिखाई देगा, इस तरफ आ जाएगा 8, और फिर इधर x into x रूट x into रूट x, व्हाट विल हैपन, ये आ जाएगा x y और इधर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। इज दैट क्लियर, कोई समस्या है? तो इस तरीके से हम क्या है कि इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड हियर। नाउ थिंक अबाउट द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के बारे में क्या विचार है, क्या विचार है यहाँ पे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, इसके बारे में पूछ रहा है आपसे, है कि नहीं? तो कैसे इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। निगेटिव नंबर में हम AMGM नहीं लगाएंगे, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा दिमाग में बिठा कर रखिए, अच्छे से रखिए। लोग क्या करते हैं जनरली, गलती से भी मतलब गलत कर बैठते हैं, जो मन में आया कुछ कर, मन में आया एक आइडिया उत्पन्न किए, उस आइडिया से फिर लोग गलत कर बैठते हैं। तो दैट्स वाई आप गलती ना करो, आप कोशिश करिए इसको अटेम्प्ट करने का। एक बार आप कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वी आर हेयर टू डील विद दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आपने अटेम्प्ट किया होगा, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। नाउ सी द सेकेंड पार्ट। तो जो सेकेंड पार्ट में है क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, पहले उसको समझते हैं। व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? तो सेकेंड पार्ट में सबसे पहले गिवन क्या है, चलिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में s इक्वल टू इट इज गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी प्लस ऑफ डी, सही है। फिर जो नंबर्स है दैट इज s माइनस ऑफ a के बारे में क्या ख्याल है, s माइनस ए इक्वल टू आ जाएगा b प्लस सी प्लस डी आएगा, सही, सत्य बचा नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, b प्लस सी प्लस डी आएगा, इसमें कोई बुराई नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है ये आ गया। नाउ ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि s माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। तो हम ये बोल रहे हैं कि क्या हमें ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये मल्टीप्लाई इसी टाइप से अगर कुछ कुछ इसमें भी अगर करे, नहीं, बी सी और डी जैसे अगर तीन नंबर कंसिडर कर ले और इसमें AMGM लगा दे, तो चलिए लगा के देखते हैं। तो देखते हैं बी सी डी में AMGM लगाते हैं, तो ये क्या होगा, बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई तीन नंबर है तो डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इज बी सी इंटू डी होल टू द पावर क्या हो जाएगा, होल टू द पावर दिस विल बी 1/3। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट इनइक्वालिटी, वी कैन कॉल इट फर्स्ट इनइक्वालिटी। नाउ सिमिलरली s माइनस बी जब करेंगे तो b गायब हो जाएगा, क्या आएगा, ACD आएगा। तो अब लगाते हैं ACD में। अच्छा इसमें एक और बात कर सकते हैं, इसको हम वापस से क्या लिख सकते हैं, s माइनस ए डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज BCD होल टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट, है कि नहीं? चलिए यहाँ से ये कंक्लूजन निकल के आ गया, अब सिंप्लीफाइड कर लिया हमने। नाउ द सेकेंड पार्ट इज इन द सिमिलर मैनर, अब यहाँ से ही लिख सकते हैं हम, s माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज ए सी और डी हो जाएगा, है कि नहीं, होल टू द पावर 1/3। दिस इज द सेकेंड पार्ट। नाउ
s माइनस सी होल डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डी होल टू द पावर 1/3, है कि नहीं, थर्ड पार्ट। नाउ s माइनस ऑफ डी होल डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज ए बी और सी होल डिवाइडेड बाई 1/3, दिस इज द फोर्थ पार्ट। नाउ सी हियर, अब यहाँ से ये जो 3 है, 3 को ठीक है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। जो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, मेरे ख्याल से 4 बार होगा, क्योंकि 1 2 3 और 4 है, 4 है तो 3 की पावर 4 आएगा। और यहाँ से अब देखिए कि b कितनी बार दिखेगा पूरे पिक्चर में, एक बार यहाँ b दिख रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो इसका मतलब कुल मिला कितनी बार b दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है। सिमिलरली a के बारे में देखें तो एक बार यहाँ दिख रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो a भी 3 बार, b भी 3 बार, c भी 3 बार और d भी 3 बार। तो ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दिखेगा s माइनस ऑफ ए इंटू एस माइनस ऑफ बी इंटू एस माइनस ऑफ सी इंटू एस माइनस ऑफ डी होल डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस विल बी ए क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब इंटू डी क्यूब होल टू द पावर क्या दिखेगा, 1/3 दिखेगा। सत्य वचन है। 3 की पावर 4 को अगर हम उधर ट्रांसफर कर ले तो ये एक्सप्रेशन हमें दिखेगा s माइनस ऑफ ए, दिस इज s माइनस ऑफ बी, s माइनस सी इंटू एस माइनस ऑफ डी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इज 81 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी, है कि नहीं, कोई समस्या परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से क्या है कि बच्चों हम कर सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक बात है, क्या रिजल्ट आ गया, सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा था, दैट्स वाई ये दोनों कनेक्टेड प्रॉब्लम टाइप से आपको दिया गया था करने के लिए। तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये लिखा हुआ है, इट इज गिवन दैट, चलिए इट इज गिवन दैट इफ x कॉमा y कॉमा z, x कॉमा y कॉमा z इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड इट इज गिवन दैट एंड x प्लस ऑफ y, x प्लस y प्लस ऑफ z दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन प्रूव दैट द फर्स्ट पार्ट, इट इज गिवन दैट फर्स्ट पार्ट में ये है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड इज लेस देन इक्वल टू 1/64, एंड द सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 है, सही है। तो इस तरीके से बोला गया है कि ये तीनों पॉजिटिव नंबर है। पहली बात, एमजीएम का फील यहीं से आ गया, पॉजिटिव नंबर गिवन है। नाउ इट इज गिवन दैट तीनों का सम इक्वल टू 1 है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि इस क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1/64 होगा, मतलब इससे क्या है, ये क्वांटिटी इससे हमेशा छोटा है। तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1/64 है, और इसका ये दिस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3, तो इसका ये मिनिमम वैल्यू होगा 1/3, क्योंकि 1/3 से ये आगे इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो which is the smallest value of x square y square z square, that is 1/3। तो इसको आप फील करिए कि कहाँ पे मैक्सिमम, कहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम का फीलिंग कहाँ दिखेगा, मिनिमम का फीलिंग कहाँ पे दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या फीलिंग है, दिस इज लेस देन दिस, है ना, इससे हमेशा छोटा है, तो दैट्स वाई दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इक्वलिटी लगा है। तो चलिए आप इसको करिए, एकदम सिंपल सिंपल दोनों प्रॉब्लम है, एंड आई गेस दैट यू कैन डू। हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक बात है बच्चों। तो आपने किया होगा, तो इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं। सॉल्यूशन, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट जो है, फर्स्ट वाले पार्ट में, तो फर्स्ट वाले पार्ट में थोड़ा नोटिस करिए, एक्स का डिग्री कितना है, 2 है। एक्स मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। मल्टीप्लाई कब होता है, जब नंबर्स ज्योमेट्रिक मीन हम लिखते हैं तो वहां पे नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिखता है। तो जब नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वहीं से पावर जनरेट होगा। तो x 2 है, y एक ही है और z एक ही है। तो इसका मतलब ये है कि x का मल्टीप्लिकेशन 2 बार होना चाहिए, सही है। और जो गिवन है
वो x प्लस वाई प्लस ऑफ जेड इक्वल टू 1 है। सही है। तो अगर हम x को बांट ले दो हिस्से में, x/2 प्लस ऑफ x/2, ठीक है, और y को एज इट इज रहने देते हैं हम, तो x/2 और x/2, y को एज इट इज रहने देते हैं, y और इधर z, कितने नंबर हो गए टोटल, 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब x/2 प्लस फिर x/2 फिर y प्लस ऑफ z और होल डिवाइडेड बाई कितना होगा, 4 होगा। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सबका मल्टीप्लीकेशन, तो सबका मल्टीप्लीकेशन x²/2 का स्क्वायर y इंटू क्या हो जाएगा, z होल टू द पावर 1/4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ से क्या हमें दिख रहा है, ये x प्लस वाई प्लस ऑफ z, दिस इज डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू x² इंटू वाई इंटू z, और ये नीचे 4 हो जाएगा और पावर में कितना है, 1/4 है। अब x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू कितना है, ये 1 के इक्वल है। तो ये जो क्वांटिटी है दिस, यहाँ पे हम रख देंगे 1, तो ये हमें क्या दिखेगा, ये 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू x² इंटू वाई इंटू जेड होल टू द पावर डिवाइडेड बाई 4 भी तो है, तो डिवाइडेड बाई 4 होल टू द पावर 1/4। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से इसको हम इस तरफ ट्रांसफर अगर कर ले तो हमें क्या दिखेगा, ये दिखेगा x² वाई इंटू जेड, और नीचे 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और लेस देन और इक्वल टू 1/4 की पावर 4 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर और 4 से मल्टीप्लाई 2 की पावर 8, तो ये हो जाएगा दिस विल बी x² इंटू वाई इंटू जेड लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 8 हो जाएगा। सही है। तो ये हो जाएगा दिस इज x² इंटू वाई इंटू जेड लेस देन और इक्वल टू 1/2 की पावर 6, तो ये आ गया x² इंटू वाई इंटू जेड लेस देन और इक्वल टू 1/64। तो क्या ये फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव हो गया? सही है। अच्छा, एक चीज इसमें ये भी पूछ सकता था कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, व्हेन इक्वलिटी विल होल्ड, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होल्ड करेगा। तो मतलब यहाँ पे ये अगर देखें कि व्हेन x² वाई इंटू जेड इज मैक्सिमम, कब है मैक्सिमम, कब है मैक्सिमम बताइए। कि यहाँ पे जब AMGM की बात की है हम, देखिए ध्यान से, जिसमें AMGM लगाया गया है, ये नंबर्स हैं x/2 y और z, तो जब ये नंबर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं, x/2 इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो इसका मतलब व्हेन दिस इज मैक्सिमम, अगर यही क्वेश्चन है तो दिस इज मैक्सिमम व्हेन x/2 इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। सही बात है क्या? इस पूरे को अगर हम k मान लें तो हमें ये दिखेगा कि x इक्वल टू 2k है, y इक्वल टू k है और z इक्वल टू क्या है, k है। सही बात है। वैल्यू निकालना हो तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या था कि x प्लस वाई प्लस ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू कितना है, 2k है, तो ये हो जाएगा दिस इज 2k प्लस ऑफ k दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, है ना, k इक्वल टू 1/4। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/4 एंड z का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा x, y और z का फॉर द वैल्यू ऑफ x² इंटू वाई इंटू जेड टू बी मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछ लेता है, रेशियो पूछ सकता है कि बताओ ये क्या होगा, अगर ये पूछ लेता कि x/y/z का ये वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से हमें दिख रहा है 2:1:1 का रेशियो होगा, है कि नहीं, फॉर व्हाट, फॉर x² इंटू वाई इंटू जेड टू बी मैक्सिमम, टू बी मैक्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? पहला पार्ट हो गया आसानी से। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उस पर हम आते हैं। आप अटेम्प्ट करिए, वीडियो पॉज करके कर सकते हो। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है बोला जा रहा, चलिए सेकेंड पार्ट में ये बोला जा रहा था कि x² प्लस ऑफ y² प्लस z² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 1/3 हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक बार आप ट्राई करिए, एंड आई गेस यू कैन डू, आप कर सकते हो। अगर आप ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा
तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि करता तो इंसान ही है ना, ऐसा तो नहीं है भाई कि आप नहीं कर सकते। चलिए आप एक बार कोशिश करिए। तो नाउ लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो ये जो लिखा हुआ है ना, पहले इसके बारे में हम विचार प्रकट करते हैं। ये जो LHS में टर्म है, ठीक है, तो LHS में जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ जेड इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस इज एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड, और प्लस क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या, तो इसको प्लस लिख सकते हैं जेड इंटू एक्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन में एक गिवन था, इसका वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 टाइम्स दिस इज एक्स वाई प्लस ऑफ वाई जेड प्लस ऑफ क्या है, दिस इज जेड एक्स। अब इस क्वांटिटी का वैल्यू निकालना हो तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इंटू वाई, वाई इंटू जेड और z इंटू एक्स, इसका वैल्यू, इसको ये इसमें से घट रहा है ना, तो घट रहा है इसका, इस पे अगर ऑप्टिमाइजेशन अगर हम पता कर ले तो भी हमारा काम बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हाँ सर, बिल्कुल बन सकता है। तो इसका ऑप्टिमाइजेशन अगर हम करने जाएंगे x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, तो देखिए हम इसमें MGM लगाते हैं x y फिर y z और z x, तो होल डिवाइडेड बाई 3, होल डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, ये सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर होल टू द पावर कितना होगा, दिस इज 1/3 आएगा। इज दैट क्लियर? इसमें कोई समस्या परेशानी नहीं है। नाउ अब एक चीज समझने की प्रयास करना है मुझे, हम लोग को, कि अब ये जो क्वांटिटी है इसके बारे में क्या विचार है। दिस इज, अब इसको अगर हम उधर ले जाते हैं थोड़ा सा, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड और प्लस ये क्या हो जाएगा, z इंटू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, दिस इज x इंटू वाई इंटू जेड होल टू द पावर दिस इज 2/3 हो जाएगा। तो ये सत्य वचन है कि नहीं? अब इसमें समझिए, कोशिश करिए कि सर x y और z, x इंटू वाई इंटू जेड, इसके बारे में क्या विचार प्रकट करना है, इसके बारे में क्या विचार है। तो इसके बारे में विचार ये है कि ये x प्लस वाई प्लस जेड अगर होल डिवाइडेड बाई 3, इसमें हम वापस MGM लगा रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड होल डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड होल टू द पावर 1/3 हो जाएगा। सत्य वचन नहीं? ठीक है, अब इसका वैल्यू अपने को गिवन है, ये 1 है, तो 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये एक्स वाई जेड होल टू द पावर 1/3, स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड होल टू द पावर 2/3 है। तो इसका मतलब ये हो गया। इसको थोड़ा सा सीधा ऑर्डर में हम देखते हैं। देखिए, तो यहाँ से हम ये समझ में आ रहा है कि एक्स वाई जेड होल टू द पावर 2/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/9 है कि नहीं? तो 1/9 इसका मैक्सिमम वैल्यू है, सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर रख देंगे तो हमें ऑप्टिमम केस मिलेगा यहाँ पे, है कि नहीं? ये इससे ग्रेटर है एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1/9 था, तो ये हो जाएगा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू दिस इज 3 इंटू 1/9, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस होल ऑफ द मसाला इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 हो गया, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब ये इसमें से घट रहा है, तो ये इसमें से घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मिनिमम वैल्यू अगर रख दे तो हमें इसका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2/3, तो ये आ गया दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। इज दैट क्लियर? कोई इसमें समस्या परेशानी की बात नहीं है। तो हमने कई सारे चीज़ों को यूज किया है, इसका पहले ऑप्टिमम वैल्यू निकाला तो ये आया, एक्स वाई जेड का फिर हमने यहाँ से निकाला, तो कुल मिलाकर 2 बार AMGM का इस्तेमाल हुआ है। कोई घबराने जैसी बात नहीं है, ऐसा होता है, कई बार करना पड़ता है हमें, तो फिर जाके सारी चीज़ें निकल के आती है। ठीक बात है बच्चों, और भी इस पे कई सारे एग्जाम्पल्स और भी कई सारी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।